फटी हुई किताब और माँ के आंसू। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर उसे पढ़ा रही थी। एक दिन राहुल स्कूल से घर आया और उदास होकर बैठ गया। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे नई किताबें चाहिए। मेरी किताबें फट गई हैं और स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और अपनी खाली हथेली राहुल को दिखा दी। उस रात राहुल ने देखा कि माँ भूखी सो गई, ताकि सुबह के लिए राहुल के पास 2 रोटी बच सकें। राहुल की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसी रात उसने एक कसम खाई। संघर्ष का रास्ता। राहुल ने रात के अंधेरे में सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठना शुरू किया। घर में दिया जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं थे, इसलिए वो कड़कड़ाती ठंड में बाहर बैठकर पढ़ता था। उसके पास पेंसिल नहीं थी, तो वह कोयले से जमीन पर गणित के सवाल हल करता था। सफलता शक्ल देखकर नहीं, बल्कि पसीना देखकर कदम चूमती है। एक बार एक चींटी एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही थी। वो 100 बार गिरी, लेकिन 101 बार वह ऊपर चढ़ गई। राहुल ने भी यही सोचा, अगर मेरी माँ बिना थके बर्तन मांज सकती है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए 10 घंटे पढ़ नहीं सकता? याद रखिए, तारांकन किताबें बोझ नहीं, बल्कि वो चाबी हैं जो गरीबी के ताले को खोलती हैं। नींद और आलस थोड़े समय के मेहमान हैं, लेकिन अशिक्षा जीवन भर का श्राप है। आंसुओं से सफलता तक का सफर। साल बीते, राहुल की मेहनत रंग लाई। जिस दिन यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट आया, राहुल का नाम टॉप लिस्ट में था। वो भागा भागा घर गया। माँ पुराने टूटे हुए छप्पर के नीचे बैठी सिलाई कर रही थी। राहुल ने अपनी माँ के पैरों में अपना सिर रख दिया और सुबकते हुए कहा, तारांकन माँ, अब आपको कभी किसी के बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। आपका बेटा कलेक्टर बन गया है। माँ ने राहुल को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि गर्व के थे। गांव के लोग जो कभी राहुल का मजाक उड़ाते थे, आज उसके स्वागत में माला लेकर खड़े। आपकी आज की मेहनत आपके कल के आंसुओं को पोंछ देगी। अगर आज आप किताबों के सामने झुक जाते हैं, तो कल दुनिया आपके सामने झुके।